संविधान रक्षा दल के अध्यक्ष भीमदास के नेतृत्व में आज गांधी मंडप में संविधान दिवस मनाया गया। प्रस्तावना पढ़कर बाबा साहब के चित्रों पर पुष्पांजलि कर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर को पुनः हम लोग संकल्प लेते हैं कि संविधान के द्वारा अंगीकृत अधिनियम को आत्मार्पित करेंगे। जय संविधान। मैं आपको चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग ने आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के बारे में कुछ आप लोग बयान लेने के लिए आपने समय दिए। इसके लिए साथियों, आज 26 नवंबर संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। संविधान दिवस हम लोग इसलिए मना रहे हैं कि आज के पहले संविधान लागू होने के पहले भारत की बहुसंख्यक आबादी जानवरों से बदतर थी, जिसको भारत के संविधान में भारत के नागरिक का दर्जा दिया गया और भारत के नागरिकों को संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया गया। इसके लिए मैं संविधान दिवस के रूप में लोगों को जागरूक करने का काम आज कर रहा हूं और संवैधानिक अधिकार के साथ साथ संवैधानिक कर्तव्य भी, फंडामेंटल ड्यूटी भी संविधान ने दिया। कई लोग जो है वो संविधान को अभी भी नहीं समझ पाए हैं, उनकी बातों को नहीं समझ पाए, उनके लिए क्या मैसेज? जिस लोगों ने संविधान को नहीं समझे हैं उन लोगों को संविधान के प्रति मैं जागरूकता, संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने का काम मैं कर रहा हूं आज 10 वर्षों से। और आज से मैं शपथ लेकर के गया संसदीय क्षेत्र में मैं संवैधानिक जागरूकता का फैलाने का मैं आज शपथ ले रहा हूं और संवैधानिक रूप से जागरूक करके गया संसदीय क्षेत्र में संविधानवादी एमपी पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, जो संवैधानिक अधिकार को दिलाने का कार्य करेंगे। आपने कहा कि संविधान से पहले जो है गरीबों की हालत बहुत ख़राब थी, मतलब पशु, लेकिन आज आज़ादी के 76 वर्ष के बाद भी जो है गरीबों की स्थिति तो यथावत है। क्या कहेंगे? मैं गरीब का नाम नहीं लिया, क्योंकि भारत में न गरीब है न अमीर है और लोकतंत्र व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में न कोई अमीर होता है न कोई गरीब होता है। भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सारे बराबर होते हैं और भारत के संविधान में सबको बराबर कर दिया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 326 में व्यस्क मताधिकार दे करके, वन मैन वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दे करके सभी को बराबर कर दिया गया है। लोकतंत्र में जो व्यक्ति अमीर और गरीब की बात करता है वह संविधान विरोधी है और नहीं तो अज्ञान है। आज के समय में युवा कितना संविधान को समझ रहे हैं? आज के युवा संविधान को समझाने वाले लोगों की संख्या बहुत सीमित है और संविधान विरोधी की संख्या अधिक है। इसी के कारण आज 76 वर्षों में यह हालत है। क्या लग रहा है इसे पूर्ण करने के लिए क्या करना चाहिए? इसे पूर्ण करने के लिए मैं आज से शपथ लेकर के और गया लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी 15 लाख 18 लाख आबादी है उस सभी को मैं जागरूक करने का काम करने का आज शपथ लेता हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय हुआ मूल निवासी सुनील कुमार यादव,
ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन बिहार प्रदेश वर्किंग प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो संविधान दिवस के अवसर पर पूरे भारत के देशवासियों को बधाई। और इस मौके पर हम यही कहेंगे कि आज संविधान दिवस एक जिम्मेदारी लेने का दिवस है, एक संकल्प लेने का दिवस है कि अपने आप को सही दिशा में कैसे लेके चल सके, इस देश को जोड़ करके और सही दिशा में कैसे ले करके चल सके। संविधान की चर्चा पूरी दुनिया में है, लेकिन यहाँ सवाल के घेरे में है। आज भी सवाल है कि संविधान के बाद 76 साल बाद भी स्थिति यथावत है। इसका कारण हमें ढूंढना है और सरकार संविधान के प्रति अपना जो संवेदना हो सच्ची नहीं रखती है। उनका चरित्र दोहरी चरित्र यहाँ पे दिखता है। इसका स्थिति इसीलिए ऐसा है। जिस तरह रामायण महाभारत को धारावाहिक के रूप में दिखाया जाता है, संविधान को अगर इस तरह से दिखाया जाए तो लोग जागरूक हो गए हैं। तो आपके लोग नहीं हैं जो धारावाहिक के रूप में संविधान को दिखा सकते हैं? दिखाने से जागरूक होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान एक समाधान का तंत्र है, तमाम समस्याओं का समाधान का तंत्र है। हमने देखा है कि उनके माध्यम से जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, रामायण जागरण जो भी है, तो उन प्रचार के माध्यम से जो लोग पूजा पाठ में अपने आप को समाहित करते हैं, पूजा पाठ के लिए प्रेरित होकर के पूजा करते हैं, वो आज भी कर्जा में डूबे हुए रहते हैं। हम उनको ये संदेश देना चाहेंगे कि हम संविधान को इसलिए जानना हम लोगों को ज़रूरी है, इसलिए संविधान के प्रति चलना हम लोग को ज़रूरी है कि इससे जो समाधान हम लोग को मिलेगा, तो आप कर्जा लेके पूजा पाठ नहीं कीजिएगा, आप खुशहाल स्वरूप में पूजा पाठ कीजिएगा। इसलिए संविधान को स्वरूप देना जरूरी है। परिचय दे दीजिए। भीमदास, कार्यक्रम अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा गया जिला। आज संविधान दिवस आप लोग मना रहे हैं और युवा हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, क्या है? आज हम लोग गया ही में नहीं, पूरा भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और संविधान दिवस के बारे में आप बोले कि बहुत लोग संविधान नहीं मानते हैं। संविधान को तो सभी का मानना होता है, लेकिन जो समानतावादी विचारधारा है वो हम लोग के हक अधिकार संविधान पढ़ पढ़ के ले रहे हैं। और जो SC ST OBC के लोग जो हैं उनको भरमा करके रखे हुए हैं। तो संविधान के बदौलत उन लोग जो है संवैधानिक तौर पर सब जो है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से उन लोग सब कब्जा कर चुके हैं। और हम ही लोग के समाज के जो लोग हैं जो जय भीम और जय संविधान कर रहे हैं, लेकिन अपने हक अधिकार को नहीं ले पा रहे हैं। कारण है कि आज हम लोग जो है हर क्षेत्र में जिस तरीक़ा से अभी जो चुनाव जी हुई, जो आगामी जो है 2025 का चुनाव हुआ, जिस तरीक़ा से देखें कि किस तरीक़ा से चुनाव आयोग ने किया, उसी तरीक़ा से हम लोगों के समाज ने पढ़ाई लिखाई कर करके बढ़िया नंबर ला करके भी उसको छाड़ दिया जाता है जात पात के नाम पर। तो जब तक अगर हमारे पार्लियामेंट में, विधानसभा में अगर अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग नहीं पहुंच पाएंगे, संविधान को मानने वाला नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक अच्छे लोगों के, संविधान को मानने वाला लोगों के हाथ में जब हक अधिकार जब सरकार नहीं होगा, तब तक जो है दबे कुचले लोगों को हक व अधिकार नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश दास। भिक्षु हैं, आप प्रवचन करते हैं, तो क्या आप प्रवचन में एक विषय ऐसा नहीं रख सकते हैं कि आप जो लोग होते हैं उनको उस तरह से समझाएं कि संविधान क्या है, क्या आपका अधिकार है? लोग चंद पैसों के लिए अपना वोट बेच देते हैं। और देखिए कितना प्रचंड बहुमत हुआ है। और कल ही हमने देखा एक रसलपुर में महादलित के गांव में सब तोड़ा जा रहा है। 250 घर, इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री का आवास है, और सब तोड़ा जा रहा है, नंबरिंग दे दिया गया है। वो कह रहा है कि हम भाजपा को वोट दिए हैं। तो कैसे वो लोग समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल वासियों का, जो चैनल वाले हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज़ को आप देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही सुनील यादव जी ने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया और भीमदास जी ने, मैं इनके लिए विशेष साधुवाद देता हूँ। जहाँ तक सवाल है, संविधान को समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि और विवेक की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसी समय में कहा था कि संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले गलत हुए तो संविधान गलत सिद्ध होगा, और संविधान कितना ही गलत क्यों ना हो, चलाने वाले अच्छे हुए तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। आज देखने को ये मिल रहा है कि जिस संविधान की शपथ लेकर हमारे देश के प्रधान न्यायाधीश बनते हैं,
जिस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, इवन IPS बनते हैं, यानी सरकारी अधिकारी बनते हैं, MLA से लेकर सभी सरकारी तंत्रों में संविधान को सर्वोपरि माना जाता है। और ये भी वास्तविक है कि वो सरकार में जो भी बैठे हैं वो संविधान के बदौलत ही बैठे हैं। लेकिन अफसोस का बात है कि वो जाते संविधान के बदौलत हैं, शपथ संविधान के लेते हैं, लेकिन संविधान के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं रहती और वो संविधान को मिटाने की बात करते हैं, संविधान को यानी बिल्कुल निष्क्रिय करने की बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज देश में ये जितना अत्याचार हो रहा है, ये कारण है संविधान के 2 पन्ने ऊपर सजाने के लिए तो अच्छे हैं, परंतु संविधान पूरी तरह से आज भी लागू नहीं है। तो जनता का उद्धार जब होगा जब संविधान पूरी तरह से लागू होगा। आज देश में, इसी देश के अंदर जिसमें हम कहते हैं हम सब बराबरी का अधिकार रखते हैं, उसी देश में एक बच्चे के पेशाब मुंह पे किया जाता है, मूंछ रखने पर आदमी को मारा जाता है, घोड़ी पे चढ़ने पर उसको मारा जाता है, बेटी को जलाकर पेड़ पर टांगा जाता है, निर्भया कांड होता है तो पूरे देश का समाज एक साथ हो जाता है। लेकिन वहीं पर मनीषा कांड होता है, मनीषा कांड यानी हाथरस कांड होता है, तो वहाँ पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं रहता। आज हमारे यहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, मैं सोशल मीडिया का विशेष धन्यवाद दूंगा, जिनके बदौलत आज हमारी दबी हुई आवाज़ देश के कोने कोने में पहुँचती है, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया हमारी बात को नहीं सुनता है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तो आज हमारा संविधान दिवस पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जो भी आपने विचार रखा कि क्या संविधान को धारावाहिक के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, तो मैं आपको बता दूं हमारे समाज में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। सरकार हमारे साथ नहीं होती, MP MLA वो जीत के जाते हैं जो चापलूसी करते हैं, उनमें बोलने का साहस नहीं होता, दम होता नहीं है, वो जाकर के चुन करके बेचारे अपने दया पर लाचार बनकर जीत के जाते हैं, तो वो आपको न्याय क्या दिलाएंगे, क्या मौलिक अधिकार दिलाएंगे, क्या संविधान की रक्षा करेंगे? वो तो खुद ही मजबूर और मजलूम है, तो हम उनसे कोई आशा नहीं रख सकते। सुनील यादव जी ने भी कहा कि आने वाले समय में पार्लियामेंट में हम ऐसा कोई यहाँ से शेर जिता के भेजेंगे जो हमारी बात को शेर की तरह दहाड़ करके बोले, हम उसका समर्थन करेंगे और ये होना भी चाहिए। यहाँ दिक्कत यह है कि मेरी पार्टी का आदमी हो, चाहे वो कितना ही सत्यानाश कर रहा है देश का, तो भी हम उसको बात को छुपा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर प्रतिनिधि जो चुन के जा रहा है, जीत के जा रहा है, वो कुछ करने के लिए जा रहा है, उसका दायित्व बनता है कि वो जनता की तरफ ध्यान दे और संविधान के प्रति अच्छी सोच रखे। देश की बेटी को, देश के बुजुर्ग को, देश के युवा को, देश के भाइयों को, देश के मित्रों को, सभी को, देशवासियों को संविधान के बदौलत संविधान के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। और जभी जाकर के हमारी सच्ची श्रद्धांजलि आज के दिन की होगी, तभी हम कह सकते हैं गौरवपूर्ण कि हमारा भारत सम्मान यानी हमारा भारतीय संविधान सम्मानपूर्वक है। हम जिंदे हैं तो संविधान के बदौलत, हम चल रहे हैं तो संविधान के बदौलत। संविधान पर कुठाराघात हो रहा है और जो संविधान रक्षा की बात करता है उसी को हराने की कोशिश की जाती है और उसको हरा दिया जाता है। तो याद रहे, संविधान है तो हम सब हैं, हमारे लिए सर्वोपरि संविधान है, देश है, और उसके बाद सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सर्वोपरि सम्मान यानी संविधान। बंदे जी, एक शेर तो दहाड़ रहा है चंद्रशेखर आजाद रावण, लेकिन उनको कोई साथ नहीं, समर्थन नहीं दे रहा है, जबकि बहुत सारे SC ST विद्यार्थी संसद भवन में हैं। जी सर, ऐसा है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, अब एक शेर से काम नहीं चलेगा, ऐसे 10, 5, 20 शेर और भी पहुंचने चाहिए। एक शेर से काम नहीं चलेगा, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, 150 करोड़ की आबादी होने वाली है, उस अकेले उसमें ऐसे तेजस्वी यादव जी तो दहाड़ते हैं, हमारे लालू यादव जी भी तो दहाड़ते हैं, उधर अखिलेश जी भी तो वो करते हैं, चंद्रशेखर जी करते हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं, कन्हैया कुमार जी भी तो दहाड़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि शेर, देश में हर कोने में शेर क्यों नहीं होना चाहिए और उन शेरों को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छे लोग चुन के जाएंगे तो हमारी रक्षा करेंगे, हमारे मौलिक अधिकार। बंदे जी, एक बार राहुल गांधी जब न तब देखते हैं कि संविधान का किताब लेकर के कहता है संविधान खतरे में है, खतरे में है। आखिर किससे खतरा में है संविधान? देखिए, संविधान को कमज़ोर बनाने में कहीं ना कहीं स्वार्थी लोगों का योगदान होता है और उन्हीं का योगदान है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकार सही दिशा में चलेगी, संविधान की कदर करेगी, वो आगे तक जाएगी। नहीं तो हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारा देश राजा बनाना जानता है और उसको कंगाल बनाना भी जानता है। तो मैं ये कह सकता हूँ, संविधान किसके कारण खतरे में ये मुझे नहीं पता, ये जरूर है कि संविधान को तोड़। तो राहुल गांधी का ड्रामेबाजी करते रहते हैं अपना पार्टी बचाने के लिए। मैं राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि संविधान के साथ, ये देश के साथ जो आदमी गलत करेंगे, गद्दारी करेंगे, देश की जनता बहुत अच्छी है, उनको सबक सिखाना जानती है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भिक्षु फिरोज होती है और मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव।